ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि, बृहस्पति प्रधान राशि। क्या खेल होगा बृहस्पति प्रधान राशि वालों के साथ 2026 में? देखिए, 2026 जो है सूर्य का वर्ष है, 2026। 2 और 2 4 और 6 10 10 1 और 0 1, सूर्य का वर्ष। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य आपके भाग्य के मालिक है। तो सीधी तरह से आप समझ लीजिए, भाग्य जगाने के लिए वर्ष आपके लिए बनकर तैयार है। और जिसने ये समझ लिया उसके लिए तो ये वर्ष भाग्य जगा देगा। जी हाँ, बिल्कुल भाग्य जगा देगा। और कौन से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आप समझ लीजिए। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में से 8 ग्रह परिवर्तन के लिए तरफ जा रहे हैं। एक ग्रह को छोड़कर, शनि को छोड़ दीजिए, तो बाकी 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि में वारे न्यारे करने को तैयार बैठे हैं। शनि नहीं बदल रहे हैं और ताकत में आ गए हैं, और आप समझ लीजिए महाराज, 2026 में यदि आपने शनि को कंट्रोल नहीं किया तो बस आपके लिए 2026 ही रास्ता है जो आपकी इस किस्मत को बदल सकता है। शनि नहीं बदल रहे हैं, और शनि को बदल सकते हैं कौन? आप समझें, राजा सूर्य, उनके पिता हैं। शनि की साढ़े ढैया चल रही है आपके ऊपर, और ये ढैया जो है उसने सब कुछ पूरी राशि पर आपके लिए कंट्रोल स्थापित कर रखा है। 2025 जा चुका है, और 2026 भी शनि टस के मस नहीं होने वाले और ताकत में हो जाने वाले, क्योंकि वर्ष के करीब करीब 8 महीने तो वो हैं, वो विशेष तौर पर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ठस के बिल्कुल ताकत में होकर बैठ जाएंगे वहां पर। और सूर्य हैं, वर्ष के मालिक सूर्य। जैसे पिता जो होता है ना, बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर, छोटा बच्चा जब होता है, अबोध होता है, तो पिता अपने कंधे पर बैठाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए स्थिति करता है, और उसके बाद बच्चे को चलाने के लिए हाथ पकड़कर आगे चलाता है। और उसके बाद बच्चे को पता भी नहीं चलता किस दिन वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, पिता पीछे रह जाता है। तो ये स्थिति आपके साथ सूर्य लेकर आए हैं। आपने यदि समझ लिया तो बस आप अपनी स्थिति को बढ़िया कर सकते हो। और आप मान के चलना, ये वर्ष का आरंभ भी बृहस्पतिवार के दिन हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है। इस भारतीय संस्कृति के अनुसार से जब नव संवत 2083 आरंभ होगा, वो भी बृहस्पतिवार का दिन होगा। तो ये मान के चले 2026 आप अपने नाम कर सकते हो, यदि सही रूप से आपने समझ लिया। चाहे व्यवसाय में है, चाहे आप बिजनेस में हैं, तो आपके लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटीज बनकर तैयार होने वाली हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लव लाइफ के संबंध में। नए संबंध स्थापित करने के लिए समय बिल्कुल आपके लिए फेवरेबल होकर आया है। लेकिन वर्ष के आरंभ काल में समस्याएं कुछ है कि मंगल महाराज बहुत कमजोर स्थिति में बैठे हुए। मंगल वर्ष के आरंभ काल में 3 महीने तक, ऐसे बहुत वर्षों बाद हुआ है कि बहुत लंबे समय तक के लिए अस्त हो गया है। और वो अस्त होने के साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जहां की बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि का बल्ब जलने के लिए समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई देगा। इसलिए ज्योतिष की गणनाओं को सही रूप से समझकर आपको सही क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। और यदि आपने वो कर लिया तो वारे न्यारे करने के संबंध, यानी लव लाइफ में संबंध स्थापित करने के लिए बिल्कुल नए संबंध आपके लिए होने के योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, जो बिजनेस में है, ग्रहों के दृष्टिकोण से चीजें आपके फेवर में। नए संबंध स्थापित, नए संबंधों के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए नई दोस्ती होने के योग भी इस वक्त आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन सफलता में एक अंकुश लेकर अपने पैर को जमाए हुए शनि महाराज आपके लिए कुछ ना व्यवधान उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। उनको आपको ठीक करना पड़ेगा, साफ साफ तरीके से समझ लें। अब हमें नहीं पता आपकी राशि में कौन कौन से इस वक्त जन्मपत्री में कौन से ग्रहों का योग है, कौन फेवर में कौन फेवर में नहीं है। तो धनु राशि वालों सारी के सारा दारोमदार आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहां स्थिति बनी हुई है वो आप समझ लें। ग्रह करीब करीब 60% आपकी सपोर्ट करने को तैयार है। केवल एक फैक्टर ऐसा है, उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। यदि जुपिटर को देखें तो इस वर्ष
एक इतनी अतिचारी स्थिति में इतनी बढ़िया तरह से अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है कि आप मान के चलें बृहस्पति महाराज जो हैं वो 1 साल में 3 भाव पूरी तरह से जाने के परिवर्तन करने के योग बनाएंगे। सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव जाते जाते भाग्य जगाकर जाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे। यानी 2026 में विशेष तौर पर ऐसा योग बनेगा कि 26 में जाते जाते बृहस्पति जो डंडा लेकर आपकी किस्मत को आगे बढ़ने का बूस्टर योग आपको बनाकर देने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठे। हाँ, आप ही नहीं जाग रहे हैं। अब समस्या क्या है, धनु राशि वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो स्वयं गुरु हैं, स्वयं हर चीज में दखल रखते हैं। उनको किसी और का सजेशन ना तो पसंद आता है, शायद मेरी बातें भी आपको, हमारी बातें भी पूरी तरह से क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा रे सब जानते तो हैं हम। कई बार क्या होता है ना कि वो स्थिति हमको दूसरों को समझने की आवश्यकता भी होती है, और यदि आप समझ लें, आप चीजों को समझने का भ्रम जो उत्पन्न हो रहा है कि हाँ हम सब जानते हैं, वो भ्रम को आपको त्यागना पड़ेगा। सूर्य का वर्ष है, सूर्य का वर्ष है महाराज, समझ लो। सूर्य राजा होता है, और राजा जहां बैठता है ना वो सबको पालने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी भी एक एरोगेंसी होती है। वो एरोगेंसी आपकी बहुत ज्यादा इस वर्ष बढ़ने वाली है, इस बात को ध्यान रख लेना। छोटे व्यक्ति आपको दिखाई भी नहीं देंगे। छोटे व्यक्ति जो होते हैं, जो आपसे कमजोर स्थिति में हैं, उनको तो आप भूंगा समझोगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। उनकी तो कोई वक्त ही नहीं है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि वो आपको खास तौर पे, तो छोटा व्यक्ति भी बहुत पुरुषार्थी होता है, इस बात को समझने, छोटे की अहमियत भी आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर आप इन स्थितियों को ठीक करने का योग बना। छोटा सहयोग भी चाहिए आपको, छोटे से लेकर बड़े का सहयोग चाहिए। इस बात को यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विनम्रता, थोड़ी सी एग्रेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा क्रोध जो है, एरोगेंसी है, उसको कम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा उपाय आप समझ लीजिए, तभी दोस्ती बनेगी, तभी सफलता की तरफ अग्रसर होने के योग बन सकते हैं। वर्ष के आरंभ काल में चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग जो है वो उठापटक करने की स्थिति बना रहा है। 9 में से 8 ग्रह सपोर्ट करने को आपके तैयार बैठे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए राहु महाराज कितनी ताकत में होकर बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण, अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, अपने नक्षत्र में चलेंगे, और वो आपके लिए एक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज लाने का रास्ता बनाएंगे। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का प्रयास तो करो। वो सारा का सारा ग्रह कॉम्बिनेशन जो है हमको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम बधाई दें आपको, आप हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करो। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का पाठ, शनि को यदि मना लिया ना, आपकी कुंडली में एक ही इस वक्त रामबाण उपाय, शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। अब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, चीज़ समझ लीजिए। तो आप खासतौर पर पीपल के पेड़ के पास जाकर कुछ देर शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। शनि का उपचार जितना कर लोगे उतना बढ़िया आपके लिए स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। ग्रहों का योग बहुत बढ़िया तरीके से आपके सपोर्ट में है। एक को मनाओ सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। जन्मपत्री को अच्छे से विवेचना कराएं। जब आपके लिए, जब आप मान के चले 80% ग्रह सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं, तो फिर समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रहों की स्थिति को अच्छे से, धनु राशि वालों, बड़ी मुश्किल से भाग्य जागता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस चीज़ को समझते हुए कार्य कर लोगे तो वारे न्यारे करने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो हर क्षेत्र को हमने आपके साथ जोड़ने हुए कार्य करने का प्रयास किया है। 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे, वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से
युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें
जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।